फ्लावर दो तरह के हैं, ये यहाँ से बात शुरू होती है अब आगे। भैया जो फूल हैं, जो फ्लावर है, वो है दो तरह के। एक फूल तो ऐसे हैं जिसके अंदर मेल भी उसी में ही है और फीमेल भी उसी में ही है, मतलब दोनों के दोनों सेक्स एक ही फूल में है। जिस फूल में दोनों के दोनों सेक्स होते हैं, मेल भाग भी और फीमेल भाग भी, वो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, उभयलिंगी फूल। और जिसमें सिर्फ एक ही सेक्स होता है, या तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा, वो होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक लिंगी पुष्प। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं? जिनमें सिर्फ एक सेक्स होता है। द फ्लावर्स विच कंटेन ओनली वन सेक्स ऑर्गन, आइदर स्टेमन और कार्पल, या तो ये होगा या तो ये होगा, वो यूनिसेक्सुअल। जिसमें दोनों होंगे, उसमें पुंकेसर भी होगा भैया, और उसमें स्त्री केसर भी होगा। द फ्लावर विच कंटेन द बोथ सेक्स ऑर्गन, स्टेमन एज वेल एज कार्पल, स्टेमन भी होगा, कार्पल भी होगा, उसे बोलते हैं हम बाई सेक्सुअल फ्लावर। अब परीक्षा में सवाल बनता है कि ए सेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल बताओ, पूछेगा तो बता दोगे? तो अरे तुम तो शक्तिमान हो, है बता दोगे। पपैया है, पपीता कहवे हैं यार, और तरबूज है यार, ये भी कहना तरबूज। तो ये दोनों पौधा ऐसा है, यहाँ में एक ही आ गया, या तो मेल ही होगा या फीमेल ही होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक घर के बाहर पपीते का पौधा और उसी में मतलब फल आ जाए, कभी नहीं होगा। क्योंकि भैया मेल पार्ट भी तो चाहिएगा या फीमेल पार्ट भी तो चाहिएगा। हाँ, क्योंकि ये एक लिंगी पौधे होते हैं। और द्विलिंगी या उभयलिंगी कौन से होते हैं? ये होते हैं सरसों का खेत और हिबिस्कस, चाइना रोज कहते हैं इसको, गुड़हल और सरसों, ये हमारे कैसे हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर है। एग्जाम्पल जरूर याद करने बच्चों, एग्जाम्पल बहुत जरूरी याद करने। हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, पेपर अटेम्प्ट करने के माध्यम से, जब आप परीक्षा कर रहे हो, परीक्षा हॉल में जब आप एग्जाम कर रहे होंगे, तो जिस चैप्टर में, जैसे बायोलॉजी का चैप्टर चल रहा है और आपसे सवाल पूछा जाता है, तो जहां तक संभव है, जहां भी तुम डायग्राम बना सकते हो जरूर बनाओ, और एग्जाम्पल जहां लिख सकते हो तुरंत लिखो बिना उसके पूछे। नेक्स्ट, पोलिनेशन, परागण क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है पोलिनेशन क्या होता है, परागण। एक मिनट पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, इतने आप इसको डेफिनेशन को पढ़ेंगे, ऐसे छोड़ लेंगे। जी हाँ, पॉलिनेशन, परागण क्या होता है तो पढ़ लिया होगा आपने। पॉलिनेशन का मतलब ये है कि एक प्रोसेस है पूरी। इसमें जो पौधा है, पौधे के जो मेल सेल हैं, मेल सेल, वो वहां से चल करके पौधे के फीमेल सेल तक पहुंचते हैं। मतलब मेल पार्ट से निकलते हैं पोलन ग्रेन्स और वो फीमेल पार्ट तक पहुंचते हैं, उसे बोलते हैं पॉलिनेशन, परागण। द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स बता चुका हूं मैं आपको, क्या होते हैं पोलन ग्रेन्स? मेल होती है, मेल की सेक्सेस होती है फूल के अंदर। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स एंथर टू स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। यानी कि यहां से मेल पार्ट निकलेंगे भाई, और कहां से पहुंच जाएंगे? इसके फीमेल पार्ट तक पहुंच जाएंगे बस। देखो यहां से मेल पार्ट निकले और ये कहां पहुंचे? निकल कर गए कहां पहुंचे? फीमेल पार्ट तक पहुंचे, और फीमेल पार्ट तो ये फीमेल पार्ट है, ऐसा होता है फीमेल पार्ट ऐसा। तो यहां से निकलेंगे पोलर ग्रेन्स और निकल कर कहां पहुंचेंगे? फीमेल पार्ट पे। मेल पार्ट के पराग कोश से पराग कण निकलकर मादा के वृत्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। बात समझ में आई? वेरी गुड, यह है पॉलिनेशन। अब भैया पॉलिनेशन है दो तरह का, एक पॉलिनेशन है सेल्फ पॉलिनेशन और एक पॉलिनेशन है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ को बोलते हैं स्वपरागण, तो पहले सेल्फ ये देख लो, क्रॉस बाद में देखेंगे। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि एक ही फूल है, उसी फूल के मेल पार्ट निकलेंगे, उसी फूल में चले जाएंगे। जो हमारा एक फूल है, उसी फूल के मेल पार्ट में से पोलन ग्रेन्स निकलेंगे और उसी फीमेल के स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे। सेम फूल पर पहुंच जाए या फिर एक ही पौधे के दूसरे फूल पर पहुंच जाए, मतलब पौधा ना बदले, फूल बेशक बदल जाए पर सेम ही फूल पहुंचने चाहिए। सेम फूल के, सेम प्लांट के पौधे फूल पर पहुंच जाए या सेम फूल के अंदर ही पहुंच जाए, तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। व्हेन द पोलन ग्रेन्स, व्हेन द पोलन ग्रेन्स, क्या हो जाता है बार बार, when the pollen grains from the anther of a flower
आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, या तो सेम फ्लावर हो और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट, या दूसरा फ्लावर हो पर पौधा सेम हो, ऐसा हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आप देख रहे होंगे यहां से पोलन ग्रेन्स निकले, इन्होंने जूम करके दिखाया हुआ है, यहां से देखो पोलन ग्रेन्स निकले हैं और निकल गए कहां आ रहे हैं, ये निकल गए उसी फूल पर आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है बच्चों। अब क्रॉस पोलिनेशन होता है वो क्या होता है, उसमें दूसरे फूल पे चले जाएंगे, दूसरे पौधे के दूसरे फूल पे, दूसरा पौधा होगा ना उस पे जो फूल आ रहा होगा वहां चले जाएंगे इस पौधे के फूल से निकल करके। ये देखो यहाँ से पोलर ग्रेस निकले, यहाँ पे पोलर ग्रेस होते हैं, यहाँ से पराग कण निकले और निकल करके वो दूसरे फूल के मादा के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो इसको बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। डेफिनेशन सामने आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक फर्टिलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को बोलते हैं निषेचन। निषेचन तब होता है जब पराग कण में उपस्थित नर युग्मक बीजाणु में उपस्थित मादा युग्मक के अंडे के साथ जुड़ता है। मतलब बार बार अभी क्या होता है कि मेल पार्ट के पोलन ग्रेन्स आ रहे थे, फीमेल कहाँ आते हैं, स्टिग्मा पे, यहाँ पे आ रहे थे स्टिग्मा पे ऊपर। अब क्या होगा, स्टिग्मा पे आने के बाद में यहाँ से ये एक जो है पोलन ट्यूब बना लेंगे, पोलन ट्यूब बनाने के बाद में ये सीधा आएंगे नीचे, और नीचे आने के बाद में जो ये मादा के पास में जो सेक्स सेल्स होती हैं जिसको हम ओवम बोलते हैं, अंडे बोलते हैं, उससे जाकर के क्या करेंगे, मिल जाएंगे। मिलने के बाद में ये नई सेल बना लेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, निषेचन बोलेंगे। बात समझ में आई। मतलब मेल पार्ट का सीधा किससे मिल जाना, एग से मिल जाना, निषेचन कहलाता है। ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ, डेफिनेशन आप देख लेंगे। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स एंड सीड, फलों और बीजों का निर्माण, कैसे फल बनते हैं उसको देखते हैं। देखो, तो जो हमारे पास ये जो हमारे पास तंतु है, जो स्टेमेन जो मतलब तंतु है मेल पार्ट का, और ये हमारा क्या एंथर था, इसके अंदर से पोलन गैस निकले, और निकलने के बाद हम कहाँ पहुंचे, ये मादा के वर्तिकाग्र पे स्टिग्मा पे पहुंचे, और यहाँ से जाने के बाद हम नीचे गए और सेल से मिले, तो यहाँ पे क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन। यहाँ तो तुम पढ़ चुके हो पिछली साइड में। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये जो ओवरी है, ये जो ओवरी है, जो अंडाणु है, अंडाशय है सॉरी, ये जो अंडाशय है ये डेवलप हो जाता है किसके अंदर, एक फल के अंदर, ये फल में विकसित हो जाता है। तो जो सेब दिखाई दे रहा है, इस सेब को आप जो सेब दिखाई दे रहा है आपको, ये ओवरी है पौधे की, फूल की, तो इसको हम खाते हैं, मतलब पौधे की जो ओवरी है उसको खाया जाता है, और जो अंदर जो है ये हमारे इसके अंदर बीज है। सेम इधर टमाटर दिखा रखा है, ये टमाटर की ओवरी होती है फूल की, जो बाद में एक फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, अब बच्चों